सनकादि भागवत की कथा की महिमा का गान करते हुए गाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। हे श्रद्धालुओं, हे रस लंपटों, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को खूब पियो, खूब पियो, खूब सेवन करो। बोले कब तक सेवन करें महाराज? बोले जब तक भागवत सुनते 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 स्वयं भागवत ना बन जाओ। भागवत का अर्थ क्या है? भगवत जनानाम इति भागवतः। भगवान के जो प्यारे भक्त हैं उन्हीं को तो भागवत कहा जाता है। कि भागवत सुनने के बाद भी यदि हम भागवत ना बने, भगवान के जन ना बने, भगवान के चरणों से हमारा अनुराग नहीं जुड़ा, तो कथा सुनने का भी कोई अभिप्राय नहीं, कोई औचित्य नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने खूब कथाएं सुनी, हमको रामचरितमानस कंठस्थ है, भागवत की कथा कंठस्थ है। यदि ऐसा होता ना तो ऐसी बातें आपकी वाणी में आते ही ना। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें भी कहीं ना कहीं अहंकार की गंध को साथ में लेकर के आती हैं। जिनके अंदर वास्तविक में ज्ञान होता है वो तो विनम्र हो जाता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। इसलिए जब तक स्वयं भागवत ना बन जाओ, भागवत की कथा सुनते रहो। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा अलौकिक ग्रंथ है, अगर इसका रोज पठन पाठन किया जाए तो जीवन में अनंत अनंत यज्ञों का फल मिलता है। कहते हैं महाराज पूरी भागवत का पाठ तो हम कर नहीं पाएंगे। बोले कोई बात नहीं, एक अध्याय पढ़ लो। बोले महाराज एक अध्याय भी नहीं पढ़ सकते, तो एक श्लोक पढ़ लो भैया। बोले महाराज एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते। अरे एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते हो तो आधा पढ़ लो। बोले महाराज उतना भी हम नहीं पढ़ सकते, तो फिर क्या करें? बोले आधा नहीं पढ़ सकते हो तो आधे का आधा पढ़ लो। जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये पूरा श्लोक हो गया। हमें पूरा श्लोक याद ना हो ना तो अंतिम की कड़ी क्या है? गोविंदाय नमो नमः। बस इतना रट लो, गोविंदाय नमो नमः। संपूर्ण भागवत के पाठ करने का फल आपको मिल जाएगा। श्लोकार्थम श्लोक पादम पठेद भागवतम चया नित्यम पुण्यम वाप्नोति राजसूया स्वमेधयो। आधे श्लोक का पाठ करने पर भी, एक चरण श्लोक का पाठ करने पर भी राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल जीव को सहज में ही मिल जाता है। कहते हैं इतनी सहजता होने के बाद भी मानव का शरीर प्राप्त करके जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी, भगवान के चरित्रों को नहीं सुना, ऐसे लोगों का जीवन धिक्कारणीय ही है। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल बच खर बद बद तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा जीवच्छुवो निगदितः स्वतु पाप कर्मा ये न श्रुतं सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम
एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। हमारे मोहल्ले में, हमारे ग्राम में, हमारे नगर में भागवत की कथा हो रही है और हम कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं, तो वैसे ही पाप कर्मा मनुष्य को देख करके स्वर्ग में बैठे हुए देवता धिक्कारते हैं, गालियां देते हैं। धिक तम नरम पशु समम भूवि भार रूपम। यह सिर्फ अपनी मां को प्रसव वेदना देने के लिए ही धरती पर गया है। वह गधा है, जड़ है, मूर्ख है, जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी।